राज कार्यों में नियुक्त रहते हुए यदि ईमानदारी, सत्य, परोपकार, न्याय ये जीवन का हिस्सा है, सेवा जीवन का हिस्सा है, तो आपके घर में श्री आई है, श्री। और यदि व्यापार में सत्य, परोपकार है, ईमानदारी है, स्वच्छता है, निर्मलता है, तो वहां से प्राप्त होती है लक्ष्मी। और ब्राह्मण का जो श्रृंगार है, ब्राह्मण की जो आत्मा का श्रृंगार है, वो है विद्या। विद्या से जो ब्राह्मण को प्राप्त होता है वो है उसका ऐश्वर्य। इसलिए ब्राह्मण को ऐश्वर्यवान गिना है। ब्राह्मण को धनी नहीं माना, ऐश्वर्य, क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली विद्या का उसने पठन पाठन किया, साधक बना, और आगे अज्ञान, अविद्या, अभाव, अत्याचार, अन्याय ये समाज में से मिटाने वाली विद्या का प्रचार प्रसार करके ब्राह्मण को जो दक्षिणा में मिलता है वो उसका ऐश्वर्य है। तो यदि धन कमाया तो समझो विनाश के बीज बोए, क्योंकि धन तो सबसे ज्यादा। एक बार मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रवचन देने के लिए गया, तो यूनिवर्सिटी का कॉलेज था। अंत में व्याख्यान के बाद मैंने बच्चों से पूछा, बेटा कोई सवाल यदि, प्रश्न यदि है, कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। तो एक बालक ने हिम्मत की पूछने की, क्वेश्चन पूछने की। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा पूछो बेटा। तो उसने जो सवाल पूछा आप भी जवाब देना उसका। उसने कहा, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट। रात रात में धनी कैसे बना जाए वो विद्या बताओ, एक रात में। तो मैंने कहा यदि एक रात में आपने धनी बनना है, आजकल यही है उद्देश्य, यही है बच्चों का ज्यादातर। इसलिए आप जेल में जाओ, 30 साल के नीचे के 50% से ऊपर कैदी मिलेंगे आपको। युवा जेलों में पहुंच गया इसी प्रश्न के जवाब के चक्कर में। हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन ओवरनाइट, एक रात में कैसे बने बताओ। तो मैंने कहा बेटा डाका डालो, एक रात में तो वही ऐसे ही धनी बन सकता है। यदि एक ही रात में धनी बनना है तो डाका डालना पड़ेगा। न्याय, परोपकार, पुरुषार्थ, सेवा, मर्यादाओं में बंध करके व्यापार करने वाला एक रात में नहीं कभी धनी बनता। पीढ़ियों की तपस्या से वहां लक्ष्मी के पांव जमते हैं, और एक बार उखड़ गए फिर जल्दी नहीं जमते। तो चोरी चकारी, अभी पीछे 3 साल पहले, शायद 4 साल पहले, कुछ वर्ष पहले, दिल्ली में बैंक में डकैती डली थी 10 करोड़ की। और जिन्होंने वो 10 करोड़ रुपया लूटा था तो उस पैसे को वैन में भर के सारे को जाने लगे, तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। तो पूरी दिल्ली में घूमे उस पैसे को लेकर के, वो पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे वो। लगभग 3 घंटे वो पैसा उनके पास में रहा। कितना पैसा? 10 करोड़ रुपया। तो 3 घंटे के लिए उनके पास में 10 करोड़ थे, तो वो कौन से पति थे? करोड़पति। 3 घंटे के लिए तो 10 करोड़ के मालिक रहे ना। जिसके पास में जितना पैसा उतना बड़ा पति। तो 100 रुपये यदि हैं तो शतपति, 1000 हैं तो सहस्रपति, लाख हैं तो लखपति,
लक्षपति कहते जिसको। अब लखपत ऐसे ही धरने लग गए थे ना लोग नाम, ताकि भाई इसके नाम से कुछ आ ही जाए, है ना। तो लाख है तो लक्षपति, करोड़ है तो करोड़पति, अरब है तो अरबपति, खरब है तो खरबपति। पति का मतलब समझते हो? है रक्षक, स्वामी, पालन करता, पालन करने वाला, स्वामी, रक्षक, ये पति के अर्थ है। वो स्वामी है, वो पालन करता है, वो रक्षक है, और अंत में पति का एक और है, सम्मान देना भी पति होता है। पति का अर्थ सम्मान की रक्षा, उसके आदर की रक्षा, उसके स्वाभिमान की रक्षा, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा, इसलिए भी पति होता है। तो 3 घंटे के लिए क्या रहे वो? करोड़पति। चाहे तो उसमें से निकाल के दूध पी लें, चाहे तो कंप्यूटर खरीद लें, चाहे तो किसी प्लाट का दे दें बयाना, 3 घंटे में कर सकते थे। और 3 घंटे के बाद में पकड़े गए तो 3 घंटे के बाद में फिर कहाँ पहुंचे? तिहाड़पति। फिर कौन से पति बने? तिहाड़ में गए। अर्थात नियमों का उल्लंघन करके, ध्यान से परिभाषा सुनना इसको, अर्थात नियमों का उल्लंघन करके, मर्यादाओं को ताक पे रखकर, अन्याय पूर्वक, बलात्कार पूर्वक, छल पूर्वक, बल पूर्वक, धोखा धड़ी, छल कपट, हेरा फेरी, चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, इससे यदि आप करोड़पति बन गए, बच्चों उठो वहां से, यहां आके बैठो, सारे वहां से उठो, मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे। सर्वे है उत्तिष्ठा, सर्वे उत्तिष्ठा, उपविशतु अत्र, पूर्वतः है अत्र उपविशतु, अत्र अत्र, अग्रे 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 अग्रे, इगड़े अग्रे, ममाभिमुखं तिष्ठता। चोरी चकारी, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, डकैती, रिश्वतखोरी, अन्याय पूर्वक, बल छल पूर्वक, बालात, यदि आपने कुछ ले लिया, मालिक तो रहोगे, ऐसा नहीं है मालिक नहीं रहोगे, मालिक तो रहोगे, पर जब पकड़े जाओगे तो कहां जाओगे? जेल में जाएंगे। इसलिए महर्षि मनु ने एक घोषणा की बहुत विशेष, अधर्म से व्यक्ति एक बार बढ़ता है, अधर्मेण एधते तावत, अधर्म से बढ़ता तो है एक बार तो। जैसे आज रात को कोई 10 करोड़ का डाका मार ले तो 1 घंटे में करोड़पति बन गया, बढ़ गया ना। कोई दूध में 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला लिया तो बढ़ गया था, 250 की बजाय 500 रुपए का बिकेगा, 250 रुपए बढ़ गए, एकदम तो बढ़ता है। 3 जगह अधर्म की जीत होती है, चौथी जगह हार जाता है। ऐसा नहीं है कि अधर्म जीतता नहीं, असत्य जीतता नहीं, झूठ बहुत। ये नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 90% मुकदमे तो झूठे ही जिताए जाते हैं, क्योंकि उनकी झूठी रिपोर्ट हुई है नीचे से,
जज बेचारा क्या करे, मत्था मार मार करके निर्णय उसमें से न्याय ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर रिपोर्ट तो बिल्कुल उल्टी लिखी गई है, तो क्या करे, उसी के आधार पर निर्णय देगा। तो झूठ, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, 3 मोर्चों पर जीतता है। अधर्मेण एधते तावत, अधर्मेण एधते यावत, ततो भद्राणि पश्यति, ततः स पतनान जयति। 3 काम करता है अधर्मी। अधर्म के फल 3 हैं। अधर्म के 3 फल हैं सांसारिक, और धर्म का एक ही फल है। अधर्म के 3 हैं। तो बताओ, लोग धर्म की तरफ आएंगे या अधर्म की तरफ? इसके 3 फल मिलते हैं। अधर्म के 3 नहीं है, उसके धर्म के 3 नहीं है। धर्म का तो एक ही फल है और अधर्म के 3 है। तो इसलिए दुनिया अधर्म की तरफ भागी जा रही है। पर वो चौथे मोर्चे पे अधर्म हार जाता है, धर्म जीत जाता है। कैसे? अधर्मेण एधते यावत, जब तक अधर्म से बढ़ता है, ततो भद्राणि पश्यति, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। आज एक नंगड़ भुक्खड़ चोर उचक्का एमएलए का, एमपी का टिकट लेके आ जाओ,